नमस्कार साथियों, 22/7/2026 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अभी पंचायत स्तर पे जितने भी कार्यपालक सहायक की बहाली हुई थी और वो अभी काम भी कर रही है, वो सभी का जो है 8,000 से अधिक कार्यपालक सहायकों का अब सेवा समाप्त करने जा रही है सरकार। और नया वैकेंसी जो है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क यानी हर पंचायत में एक एक पदों पे बहाली निकाल रही है। अब इसका काम अलग होगी, बाकी जो कार्यपालक सहायक पहले से काम कर रहे थे, उसका काम क्या सब थी और वो काम जो अब समाप्त हो चुकी है, जिसके लेकर जो अब ये सभी कर्मचारियों को सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ नया बहाली भी आ रही है लोअर डिवीजन क्लर्क। तो ये बहाली किस प्रकार से कराई जाएगी और साथ ही साथ आप लोग इस प्रकार से पेपर कटिंग पहले देखे होंगे। इस प्रकार से जो पेपर कटिंग है, इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। जो पंचायत स्तर पे राजस्व कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर की जो बहाली आने वाली थी, वो पंचायती राज विभाग के माध्यम से निकाली जाएगी या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से, क्योंकि इसमें साफ कही जा रही है कि जो भी जमीन से संबंधित काम होगा तो उसमें राजस्व कर्मचारी एक कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है। बाकी अब जो है हर पंचायत में एलडीसी का पद आ रहा है, लोअर डिवीजन क्लर्क। एक तरह से उसका काम डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला ही है, तो वो बेल्ट्रॉन से ली जाएगी या किसी दूसरे माध्यम से, क्योंकि बेल्ट्रॉन से अभी काफ़ी सारे छात्र प्रतीक्षारत होंगे ज्वाइनिंग को लेकर के। और शेष 4,808 क्वालिफाइड कैंडिडेट, इतना मोटा मोटी समझ लीजिए कि बेल्ट्रॉन के पास अभी 6,000 से अधिक छात्र जो है क्वालिफाइड है। हम बात करेंगे, ध्यान से इस चीज़ को आप लोग समझिएगा तो सारा स्ट्रेटजी जो है आपको पता चल जाएंगे। इस चीज़ को आप लोग अवश्य देखिएगा और समझिएगा। बिहार में जो अभी संविदा एवं आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रहे हैं, अब बाकी जो पिछला अनुमोदन था नियमावली को लेकर के, इसके लेकर हम जानकारी दी है। बिहार में जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, नियमावली तैयार हो गई है, यही 4 से 5 दिन में जो है फाइनल आने वाली है। बाकी यहाँ पे समझिएगा, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में जो 22/7/2026 को कार्यपालक सहायक के कार्यों के संबंध में आयोजित बैठक की कार्यवाही, निदेशक एवं संयुक्त सचिव पंचायती राज विभाग बैठक कार्यवाही में उपस्थित। देखिए, इसमें 10-12 पॉइंट लिखा गया है, पॉइंट बाय पॉइंट हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट में कह रही है कि विभागीय संकल्प संख्या 4045 दिनांक 25/7/2018 के आलोक में राज्य के सभी पंचायतों में, यानी टोटल जो पंचायत थी 8386 ग्राम पंचायत में एक एक कार्यपालक सहायक 12,000 मानदेय में के रूप में जो है उसे नियोजन किया गया था। 12,000 उसका मानदेय पे जो है रखा गया था हर पंचायत में, यानी 8386 पंचायत में। और कह रही है कि कार्यपालक सहायक के नियोजन पंचायतों में संचालित योजनाओं का ई पंचायत पोर्टल के माध्यम से अनुसरण में सहयोग मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु किया गया था। मतलब इतना काम उसे सौंप दी गई थी। बाकी सेकेंड में ये कर रही है, विभागीय पत्रांक संख्या 3302 दिनांक 14/6/2018 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना को क्रियान्वयन कराने के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के स्तर पर कार्यपालक सहायक को जोड़ा जाएगा, जो योजनाओं से संबंधित आंकड़ा रिपोर्टिंग लेखा विवरण आदि की ससमय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेगा। इतना मतलब काम सौंप दी गई थी। बाकी थर्ड में देखिए कह रही है, वर्तमान में कार्यपालक सहायक द्वारा किए जाने वाली कार्य निम्न प्रकार है। अभी जो वो काम कर रही है, बाकी पहले इतने काम के लिए सौंप दी गई थी और इतना काम को लेकर के वो सभी कार्यपालक सहायक अपना जिम्मेवारी निभा रही थी। बाकी अभी कह रही है कि जो वर्तमान में अभी कार्यपालक सहायक है उसके लेकर क्या कर रही है, देख रही है कि जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन पंजीकरण संशोधन एवं नए निर्गमन करना, आरटीपीएस के माध्यम से आय जाति प्रमाण पत्र बनानी, आधार नामांकन एवं आधार अपडेट संबंधित कार्य, पंचायत सरकार भवन में आयोजित शिविर एवं विशेष अभियान से संबंधित कार्य, पंचायत कार्यपालक सहायक के पत्राचार अभिलेखों का संचालन आदि, ये सभी काम जो है अभी कर रही है। उक्त अंकित 3 और ABC और CSC के VLC के द्वारा सभी पंचायतों में संपादित किया जा रहा है। 4 वाले पॉइंट में देखिए कर रही है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना का कार्य वर्तमान में समाप्त हो चुका है। ई पंचायत पोर्टल का संचालन पंचायत सचिव द्वारा किया जा रहा है
और 5 में कर रही है कि विभागीय पत्रांक संख्या 6538 दिनांक 17/11/2021 द्वारा कार्यपालक सहायक की सेवा अब योजना अवधि की समाप्ति अथवा 60 वर्ष की आयु से जो पहले लागू के लिए है। मतलब साफ कर रही है कि यहाँ पे जो भी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना जो भी काम थी वो काम जो अब समाप्त हो गई है। तो अब ये विभाग निर्णय लिया है कि अब जो भी ये कार्यपालक सहायक अभी पंचायत स्तर पे 8386 काम कर रहे हैं, तो ये सभी का सेवा मतलब समाप्त करने की विचार कर रही है। अभी पूरा फाइनल स्टेटमेंट नहीं आई हुई है और इसके लेकर कोई अलग से अवश्य ही निर्णय लेंगे, क्योंकि इतने कर्मचारी को अगर सेवा समाप्त करती है तो संख्या बल काफ़ी है। इसे किसी न किसी विभाग में तो समायोजन करना ही होगा। अगर काम समाप्त हो गई है तो दूसरा काम सरकार सौंप सकती है। अगर इस प्रकार से अगर निर्णय लेती है तो फिर कहीं का ये कर्मचारी नहीं रहेंगे। आप जानते होंगे कि काफ़ी सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका उम्र जो है 40, 45, 50 भी हो गए होंगे, तो इस प्रकार से वो कहीं का नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से निर्णय नहीं लेना चाहिए सरकार का। अभी हम फाइनल स्टेटमेंट यही कहेंगे कि अभी आप लोग पे जो है विचार की जा रही है। बाकी जो यहाँ पे काम आप लोग को सौंप दी गई थी वो काम जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। सरकार अब यही यहाँ पे कर रही है कि ये सभी का सेवा जो अब योजना अवधि यानी समाप्ति तथा 60 वर्ष से जो पूर्व की लागू हो चुकी है उस सभी को हटाने का निर्णय लिया है। बाकी आगे और समझ लीजिए तो आपको पूरा जानकारी स्पष्ट हो जाएंगे। विभागीय संकल्प संख्या 7681 दिनांक 17/6/2025 के आलोक में पंचायती राज विभाग अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यपालक हेतु निम्न वर्गीय लिपिक के यहाँ पे देखेंगे तो 8093 पदों का सृजन किया गया है। उक्त संकल्प के आलोक में निम्न वर्गीय लिपिक के कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार निर्धारित किए गए हैं। देखिए अभी जो बैठक हुई थी 22/7/2026 को, तो उसमें 8093 पदों का जो है यहाँ पे स्वीकृति दिया गया है। लोअर डिवीजन कलर का निम्न वर्गीय लिपिक, ठीक है। और जो इसका काम रहेगी यहाँ पे समझिएगा, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सतत प्रशिक्षण, पंचायत स्तरीय योजनाएं तथा केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली एवं सभी गांव में स्ट्रीट लाइट योजना, पंचायत सरकार भवन एवं सामुदायिक भवन आदि के समुचित अभिलेखगण। वर्तमान में कार्यपालक सहायक के कार्यरत बल की संख्या लगभग 7500 है। कार्यपालक सहायक के मानदेय भुगतान पर लगभग 300 करोड़ जो है वार्षिक व्यय अनुमानित है, जो कि विभागीय संकल्प संख्या द्वारा स्वीकृत राशि से कई गुना अधिक है। कार्यपालक तथा निम्न वर्गीय लिपिक के कार्यों में समानता है तथा निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु संबंधित आयोग का अध्यक्षना भेजी जा चुकी है। उपरोक्त के आलोक में योजना अवधि समाप्ति के उपरांत तथा मूल कार्य जिसके लिए कार्यपालक सहायक का नियोजन किया गया था की समाप्ति के आलोक में कार्यपालक सहायक के उपयोग के संबंध में समीक्षा का निर्णय हेतु प्रस्ताव उपस्थित करने का निर्देश दिया। लास्ट वाले पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये कर रही है कि उपरोक्त के आलोक में योजना अवधि समाप्ति के उपरांत तथा मूल कार्य जिसके लिए कार्यपालक सहायक को नियोजन किया गया था, जो भी कार्यपालक सहायक का काम का नियोजन किया गया था वो काम के लेकर, वो काम की अवधि जो अब समाप्त हो गई है, उपरांत तथा मूल कार्य जिसके लिए कार्यपालक सहायक का नियोजन किया था कि समाप्ति के आलोक में कार्यपालक सहायक की उपयोगिता के संबंध में समीक्षा कर निर्णय हेतु प्रस्ताव उपस्थित करने का निर्देश दिया है। अब आगे निर्णय लिया जाएगा कि ये सब कर्मचारी को कैसे क्या किया जाएगा। बाकी आगे अपडेट के लिए बने रहिए। खासतौर पे हम बात करेंगे जो बहाली को लेकर इंतजार कर रहे होंगे, तो 8093 पदों पे जो है निम्न वर्गीय लिपिक को लेकर स्वीकृति दी गई है। अब स्वीकृति मिल चुकी है तो इतना समझिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। और ये जो है इतना समझ लीजिए मोटा मोटी BSSC के माध्यम से कराई जाएगी, यानी बिहार SSC के माध्यम से कराई जाएगी। तो इसके लेकर आप लोग तैयार रहिए। बाकी पहले से भी काफ़ी सारे अभी एग्ज़ाम जो है पेंडिंग में है, तो उसी के माध्यम से जो है ये सब भरे जाएंगे। इंटर लेवल पे जो भी फॉर्म भराई गई है। बाकी यहाँ पे जो आप लोग पेपर कटिंग देख रहे हैं 8093 पंचायतों में जो है राजस्व कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर की जो बात है, तो राजस्व कर्मचारी को बहाली को लेकर इतना समझिए बिहार SSC कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है। बाकी जो कंप्यूटर ऑपरेटर की बात है ये बेल्ट्रॉन से ही भरे जाएंगे, इतना आप श्योर रहिए। तो बेल्ट्रॉन के साथ जो है ये साझेदारी करेगी और एग्रीमेंट बेल्ट्रॉन के साथ ही होगी। ये पंचायती राज विभाग का नहीं है बल्कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की है। और हर पंचायत में ये कंप्यूटर ऑपरेटर और साथ ही साथ
ये राजस्व कर्मचारी को बहाली को लेकर स्वीकृति दी गई है। इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन पहले भी हुई थी और कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल चुकी है। बात रही अब बेल्ट्रॉन से जो नियमावली बन रही है, नियमावली बनने के बाद सारा चीज़ स्टेजेज है क्लियर होंगे कि कितने विभाग से कितना अभी उसे रिक्त सीट मिला है, नियमावली क्या बनी है। उसके बाद अभी बेल्ट्रॉन का कोई भी काम जो है शुरू होगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। 10 से 15 दिन आपको वेट करना ही होगा। जो बेल्ट्रॉन के खास तौर पे इतना देर से आप वीडियो देखे होंगे, तो और उम्मीद से हम यही कहेंगे कि 10 से 15 दिन वेट कीजिए और जो फाइनल नियमावली बन के आ रही है उसके बाद ही सारा चीज़ क्लियर होंगे, सेकेंड लिस्ट और साथ ही साथ जो ज्वाइनिंग को लेकर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो अभी कम से कम आपको 10 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद फाइनल सारा चीज़ आपको हम बता देंगे। बाकी अभी हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी आगे जो है आंदोलन का रणनीति भी बना रहे हैं काफ़ी सारे छात्र, तो आप आंदोलन भी भाग ले सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। बाकी हमारे माध्यम से अगर चलेंगे तो 10 से 15 दिन आपको वेट करना होगा और उसके बाद ही आगे का कोई भी विचार किया जाएगा।